एक न्यूज़ सुनने के बाद सुशांत हो गया बहुत परेशान। सुशांत ने कहा कि हेमा, अगर कल मेरा ट्रांसफर किसी और सिटी में हो गया तो हमारा बच्चा वो लैंग्वेज भी सीखेगा, कितना कंफ्यूज हो जाएगा ना। तभी हेमा ने कहा, देखो तुम हो मराठी, मैं हूँ पंजाबी, और अगर कोई और लैंग्वेज हमारा बच्चा सीखता तो वो विन विन है। अब आगे क्या हुआ, शुरू कहानी। नमस्ते एवरीबॉडी, आप सुन रहे पेरेंटिंग कहानियां बाय पांडा मामा। तभी हेमा ने कहा कि एज अ पेरेंट हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, बच्चा किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, उस बच्चे के लिए अगर वो लोकल लैंग्वेज जाने तो बहुत अच्छा है। क्योंकि लोकल लैंग्वेज जब कोई बोलता है और कोई जानता है ना, उस सिटी में रहकर या उस कंट्री में रहकर, तो बच्चे के लिए और पेरेंट के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है लोकली कनेक्ट करना, लोगों से जुड़ पाना। क्योंकि एक जो लैंग्वेज है ना, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जुड़ने के लिए, एक बिलोंगिंगनेस के लिए, एक अपनेपन के लिए है। दूसरी चीज, अपनी जो होम लैंग्वेज है वो कभी ना छोड़ें। ये बहुत जरूरी है कि अपनी लैंग्वेज से जुड़ना, अपने कल्चर से जुड़े रहना और बच्चे को जुड़े रहने देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब बच्चा अपनी लैंग्वेज से जुड़ता है, कल्चर से जुड़ता है ना, तो एक तो बच्चे को अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता होता है कि मैं कौन हूँ। आपको पता है, बहुत सारे देशों में जहाँ लोग रिफ्यूजी की तरह रहते हैं, अपना देश का पासपोर्ट छोड़ देते हैं, तो ऐसी फैमिलीज में, ऐसे बच्चों में साइकोलॉजिकली बहुत सारे कॉग्निटिव डिक्लाइन या इमोशनल इश्यूज या डिप्रेशन देखे गए हैं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं। तीसरी चीज, सभी लैंग्वेज और कल्चर को रेस्पेक्ट करना। क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर है ना, सेलिब्रेशन के लिए होते हैं, डिबेट के लिए नहीं।